आपकी, मेरी और पूरे पाकिस्तानियों की फेवरेट लीग यानी पीएसएल के बारे में बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि शेयर करनी है इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा हमारे सितारे बहुत सारी लीग में यानी दो लीग में दुनिया की अब तो खेल रहे हैं, बीबीएल एंड बीपीएल। उनके अंदर जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं उसके बारे में भी बात कर लेंगे और भी पाकिस्तानी टीम से रिलेटेड 2 से 3 चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले पीएसएल की बात कर लेता हूँ भाई साहब। इस दफ़ा पीएसएल का जो एक्साइटमेंट लेवल है वो किसी और ही जगह पे पहुंचा हुआ है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं मैं, और आप मुझे भी पता है कि सारे क्रिकेट फैन कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एक न्यू मॉडल, न्यू एरा ऑफ पीएसएल, 2 नई टीमें, ऑक्शन सिस्टम, कौन पीएसएल में आएगा, कौन डायरेक्ट साइनिंग्स होंगी, पीएसएल में जो टीम्स हैं वो कौन कौन सा प्लेयर चेंज करेगा, सब एक्साइटेड हैं इस हवाले से इंफॉर्मेशन लेने के लिए। एंड जो इस दफ़ा पीएसएल होने वाला है, अगर मैं ये कहूँ कि वन ऑफ द बेस्ट पीएसएल या बेस्ट पीएसएल इन द हिस्ट्री होगा तो कुछ गलत नहीं होगा। लेट्स सी चीज़ें कैसे जाती हैं। दुआ तो यही है कि जिस तरीके से प्लान किया गया उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए ताकि लोगों को देखने में भी मज़ा आए, और स्पेशली ऑक्शन को अगर अच्छा ऑर्गेनाइज करें तो बड़ा मज़ा आने वाला है। सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस करूंगा, ऑब्वियसली आप लोगों को पता भी होगी, न्यूज़ आपने देख भी ली होगी, वो ये है कि सियालकोट ने अपनी फ्रेंचाइज का पूरा नाम रख दिया है। और वो नाम ऐसा है कि वो हर बच्चे को जबान पे रटा हुआ है, एक ऐसा नाम जिससे हम फेमिलियर हैं, सियालकोट स्टैलियंस। शोएब मलिक की सियालकोट स्टैलियंस, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट का थोड़ा सा भी पीक देखा है, पीक बोलूं डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ी सी भी देखी है, उसको कोई टीम याद हो ना हो, उसको एक टीम याद होगी, वो ये है सियालकोट स्टैलियंस। और वो नाम वापस से आ चुका है, बस एस की जगह इस दफा जेड है, तो सियालकोट स्टैलियंस जी उनकी टीम का नाम है। और क्या ही बात हो कि शोएब मलिक एज अ मेंटोर सर्व करें, क्योंकि आज के दिन शोएब मलिक ने अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम द पीएसएल भी अनाउंस कर दिया है। एक लेजेंड रहे हैं पाकिस्तान के टी20 क्रिकेट में, स्पेशली 13,000 तकरीबन रन है उनके, और जितनी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं पीएसएल एज वेल वो बड़ी शानदार है। मुझे याद है अभी भी पीएसएल का पहला सीजन शोएब मलिक कप्तान थे कराची किंग्स के, उसके बाद बड़ी फ्रेंचाइज चेंज किए, मुल्तान सुल्तान के कप्तान बने, पेशावर ज़ल्मी में खेला, क्वेटा ग्लैडिएटर्स को रिप्रेजेंट किया, कराची किंग्स वापस भी आए। सो बहुत सारी टीम्स में खेला और बहुत सारी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस भी शोएब मलिक ने ओवर द इयर्स दी हैं। ऑब्वियसली नाउ ही इज 44 इयर्स यंग, अभी भी फिट इनफ हैं, बट स्टिल आपको पता है रिफ्लेक्सेस एंड एट द हाईएस्ट लेवल कंपीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रिटायरमेंट अनाउंस की है, सो विश हिम वेरी बेस्ट। और मैं ये समझ रहा हूँ और मैं इनको देख भी रहा हूँ सियालकोट के रंग में, एज अ मेंटोर, एज अ कोच, कुछ भी बने, लेकिन सियालकोट और शोएब मलिक दो एक ऐसा रिलेशन है, ये कभी अलग नहीं हो सकता, ये कभी जुदा नहीं हो सकता। और क्या ही बात हो, अगर इमरान नज़ीर को भी किसी कोचिंग रोल में लेके आया जाए तो वो जो यादें वो ताज़ा हो जाएंगी। और राना नवीदुल हसन, वो तो शायद कोचिंग भी कर रहे हैं अफगानिस्तान के, वो कोच भी रहे हैं, अफगानिस्तान से उनकी छुट्टी हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट शायद एंड हो गया उनका, तो वो फ्री होंगे, उनसे भी ज़रा बात कर लें, उनको भी लेके आ जाएं तो क्या ही बात हो जाएगी। और सियालकोट स्टैलियंस जो है मैं समझता हूँ कि हमारी मेमोरीज़ में ऐसा है, वो नेशनल बैंक टी20, फैसलाबाद वुल्व्स, कराची जेवराज, कराची डॉल्फिन्स, उसके बाद हैदराबाद हॉक्स होती थी वहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगी, हैदराबाद के साथ क्या नाम होगा वो देखते हैं। लेकिन नेशनल बैंक जो टी20 होता था वो हमारा नॉस्टैल्जिया है। कितने ही मैचेस हम लोगों ने उसके देखे और क्या ज़बरदस्त क्रिकेट होती थी वो। एनीवेज बैक टू द टॉपिक आते हैं। सो ये सबसे पहली अपडेट थी पीएसएल से रिलेटेड। लोगो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन घोड़े के अलावा क्या ही लोगो होगा स्टैलियंस पे। सो लोगो अभी तक नहीं हुआ है, बट एटलीस्ट मुझे इतना लग रहा है कि घोड़ा एक हॉर्स एक लोगो होने वाला है सियालकोट स्टैलियंस का। एनीवेज इसके अलावा अगर मैंने बात करें पीएसएल से रिलेटेड, तो आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि ऑक्शन से पहले कैटेगरी रिन्यूअल होगा सारे के सारे प्लेयर्स का, और वो पिछले साल की कैटेगरीज को फॉलो नहीं किया जाएगा, इस दफ़ा नई कैटेगरीज आएंगी। उसके बाद जो है हर टीम को रिटेंशन के लिए अलाउ किया जाएगा कि एक एक कैटेगरी से एक एक प्लेयर आप उठा लें, एंड ये आपकी रिटेंशन हो जाएंगे। जो लेफ्ट ओवर्स होंगे फिर ऑप्शन दिया जाएगा 2 न्यू टीम्स को कि आप इनमें से एक एक प्लेयर उठा लें अपनी मर्जी का, एंड लेट्स सी वो चीज़ें कैसी जाती हैं। सो अभी तक तो कोई कैटेगरीज अनाउंस नहीं हुई हैं, बट एक उड़ती उड़ती खबर ज़रूर आई है मेरे पास कैटेगरीज के हवाले से लोकल प्लेयर्स की, उसको इन्फॉर्म करेंगे। ऑब्वियसली जो पीसीबी अनाउंस करेगा वो तो अनाउंसमेंट होगी जब आपके सारे के सारे प्लेयर्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी ना तब। और 25 जनवरी मेरे ख्याल से डेडलाइन है टू रजिस्टर एज अ फॉरेन प्लेयर फॉर पीएसएल। सो आई गेस वो उसी का ही वेट कर रहे हैं, उसी के बाद ही सारी कैटेगरीज वगैरह वो लोग अनाउंस करेंगे। सो अभी जो मेरे पास शीट हाथ लगी है उसके रिलेटेड जरा हम लोग बात कर लेते हैं, प्लेटिनम कैटेगरी एंड बाकी सारी कैटेगरीज की भी, एंड उसके बाद देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से प्लेयर्स हमें ऑक्शन में जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये हम लोग देखेंगे। जरा प्लेटिनम कैटेगरी एक दफा देखते हैं जी। सलमान अली आगा का प्रमोशन हो गया है प्लेटिनम कैटेगरी में, नाम है इनका बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शदाब खान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, हसन अली, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, रिजवान, साइम अयूब,
फहीम अशरफ, मोहम्मद आमिर एंड अबरार अहमद। एक बात तो तय है, वो ये है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है ना सबसे ज्यादा रुलेगी इस केस के अंदर। आमिर भी इसमें है, अबरार भी है, नवाज भी है, फहीम भी है। सो अब क्वेटा ग्लैडिएटर, नवाज तो खैर इस्लामाबाद यूनाइटेड में चले गए थे एनीवेज, लेकिन अबरार, आमिर, फहीम, इसमें से डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि कौन सा प्लेयर आपको चाहिए, कौन सा प्लेयर नहीं चाहिए। सो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि पर कैटेगरी एक प्लेयर उठा रहे हो, यानी एनी ऑफ दीज थ्री। अबरार भी जा सकता है ऑक्शन के अंदर, या अबरार को शायद आप देखोगे कि वो किसी और कलर में खेलता हुआ आपको दिख जाए। दो टीम्स ही ले सकती है उनको, या तो वो फिर सियालकोट में दिख सकता है आपको, या तो फिर वो आपको हैदराबाद में दिख सकते हैं। आमिर किसी और कलर में दिख सकते हैं, या तो ये लोग ऑक्शन में आपको दिख सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। फिर उसके बाद डायमंड कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आपके पास अब्बास अफरीदी, शान मसूद, इफ्तिखार अहमद जो पिछले साल प्लेटिनम के प्लेयर थे वो इस दफ़ा डायमंड कैटेगरी के अंदर होंगे। उसामा मीर, वसीम जूनियर एंड उस्मान तारिक डायमंड कैटेगरी के अंदर होंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको जगह बनानी चाहिए थी साहिबजादा फरहान की भी, कंसीडरिंग हिज परफॉर्मेंसेस, जितनी भी उसकी परफॉर्मेंसेस थी। डायमंड तो एटलीस्ट डिजर्व करता था, लेकिन इस दफ़ा आपने उनको गोल्ड में रखा है विद हसन नवाज। फरहान भी होंगे, खुशदिल शाह होंगे गोल्ड के अंदर, आजम खान, आमिर जमाल, मोहम्मद हारिस, अली रजा इमर्जिंग से इस दफ़ा गोल्ड में आ रहे हैं सीधा। 18 साल का लड़का है, अभी तक जो शीट आई है मेरे पास वो उसमें अली रजा गोल्ड के अंदर मौजूद है। इसके बाद आप हसनैन होंगे, आकिफ जावेद होंगे एंड ख्वाजा नाफे भी गोल्ड के अंदर हैं इस दफा। सिल्वर कैटेगरी के अंदर दो नाम आए हैं, वो है मोहम्मद नईम एंड अराफात मिन्हास के दो नाम हैं। एंड इमर्जिंग आपको पता है जितने भी अंडर 19 अभी खेल रहे हैं ये लोग, ये आपके पास इमर्जिंग में आएंगे, लेकिन वो डायरेक्ट ऑक्शन में आएंगे। रिटेंशन जो होनी है वो पिछले साल के स्क्वाड से होनी है। सो ये चार कैटेगरीज आपके पास लोकल प्लेयर्स की हैं। इनमें से हर फैन अपनी अपनी पिक बता सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर कि पेशावर की क्या पिक होनी चाहिए, इस्लामाबाद की क्या होनी चाहिए। वी विल रीड थ्रू द कमेंट्स और फिर देखते हैं कि क्या बेस्ट पिक्स हो सकती है हर लाइनअप के लिए। ऑब्वियसली फॉरेन प्लेयर्स जो पिछले साल खेले थे वो भी होंगे। उसके बाद एक डायरेक्ट साइनिंग भी अलाउ की हुई है पीसीबी ने। सो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड आपको एक बात पैसों के हवाले से ये बता दूं कि प्लेटिनम कैटेगरी जो है उसकी बेस प्राइस 50,000 यूएस डॉलर्स है इस दफा। सो ऑक्शन में भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आप देख सकते हो कि बाबर आजम 1 लाख डॉलर तक जाए अगर ऑक्शन में आ जाए। खैर बाबर तो ऑक्शन में नहीं आता कभी भी, पेशावर नहीं छोड़ेगा बाबर को, क्योंकि ब्रांड वैल्यू इतनी है और उसके नाम से जितने फैंस आते हैं वो अब हम सबको पता है। तो साइम अयूब प्रोबेबली इज गोइंग टू द ऑक्शन पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। या तो साइम अयूब को कोई टीम ले लेगी डायरेक्टली, या साइम चाहता है कि अगर मैं ऑक्शन में जाऊं तो वो ऑक्शन में भी जा सकते हैं। सो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी देखना। सो पीएसएल इज गोइंग टू बी लिट। 10 दिन है हमारे पास मुल्तान का भी ओनर आ जाएगा। एंड देन लेट्स सी मुल्तान के ओनर के पास कौन से प्लेयर्स आएंगे। वो क्या रिजवान को रखेंगे ना प्लेटिनम कैटेगरी? आई डोंट थिंक रिजवान बेस्ट सूटेड है फॉर द प्लेटिनम कैटेगरी इन T20। जिस तरीके की उनकी फॉर्म है, आई डोंट पिक इन द प्लेटिनम कैटेगरी, बट लेट्स सी कि क्या चांसेस हैं फॉर मुल्तान सुल्तान, क्या चॉइसेस हैं एक्चुअली फॉर मुल्तान टू गो फॉर अगर रिजवान के लिए नहीं जाते हैं तो। अब पाकिस्तान क्रिकेट की थोड़ी बात कर लेते हैं जी। पाकिस्तान इससे एक अपडेट और है। अभी न्यूज़ ये आ रही है कि जेसन गिलेस्पी जो कि हमारे रेड बॉल कोच थे पिछले साल तक, उनको हैदराबाद ने अप्रोच किया फॉर द कोचिंग सर्विसेज इन HBL PSL सीजन 11। किंग्समैन ग्रुप है, ऑब्वियसली आपको पता है कॉन्टैक्ट्स हैं क्रिकेट के अंदर, कितनी क्रिकेट खेल रहे हैं दुनिया भर में उनकी टीमें। सो हो सकता है कि जेसन गिलेस्पी आपको हैदराबाद के कोचिंग के रोल में दिख जाए। अब आते हैं जी पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर। बाबर आजम, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, फहीम अशरफ, हसन नवाज, आप हारिस भी दिख रहा है हमें, आमिर जमाल भी दिख रहा है हमें, बहुत सारे लड़के हैं। हारिस रऊफ का आज मैच था, टीम बाहर हो गई, बॉलिंग अच्छी नहीं हुई है आज भी। निखिल चौधरी से 2 पे 2 छक्के खाए थे, 10 ओवर का कर्टेल्ड मैच था, बट बॉलिंग अच्छी नहीं हुई हारिस की जानिब से। आज 27 रन कुछ दिए, 2 आउट किए हैं। बट एनीवेज उसके अलावा अगर मैं बाबर की बात करूं तो बड़ा ही ऑफ सीजन जी, बहुत ही गंदा सीजन। 250 है खाली, बाकी की अगर मैं 11 इनिंग्स देखूँ ना, 11 बारियां, तो 7 सिंगल डिजिट स्कोर हैं उसके। 11 बारियों में 7 सिंगल डिजिट स्कोर। दैट रियली टेल्स यू अबाउट द फॉर्म विच ही इज गोइंग थ्रू। अनफॉर्चुनेट है बड़ा जी, जितनी हाई के साथ गया था BBL के अंदर, अब बड़े बड़े जो ऑस्ट्रेलियन लेजेंड्स हैं वो भी ये कहने पे मजबूर हो गए कि वी हैव टू ड्रॉप बाबर। सिडनी सिक्सर्स को अगर मशवरा दे रहे हैं वो, सो वो उनकी फॉर्म की वजह से ही है बाबर की। ये ना हो कि कहीं मार्क टेलर जैसे लेजेंड को गालियां पड़ी हैं बाबर फैन की जानिब से, या ब्रैड हेडन को ही गंदी गंदी गालियां देना शुरू हो जाएं। ये बेस्ट तरीका है बाबर फैंस के पास वैसे कि जो बाबर के खिलाफ बोलते या जो बाबर के बोलते कि यार ये T20 में इतना अच्छा नहीं कर रहा है, उसको गंदी गंदी गालियां देंगे जाके। सो
दैट्स नॉट दी वे। बाबर ने अगर अपना नाम वापस से बनाना है तो वो परफॉर्मेंसेस के थ्रू है। आई डोंट थिंक कि सिडनी सिक्सर्स ड्रॉप करेगा उन्हें, एंड उसका रीज़न खाली एक है, वो ये है कि व्यूअरशिप, ओनली एंड ओनली रीज़न इज व्यूअरशिप। इसके अलावा परफॉर्मेंस के वाइज मुझे कोई रीज़न दिखता नहीं है। अगर तो चांस मिलता है बाबर को, देन उसके ऊपर ड्यू है बड़ा स्कोर। और ब्रेड हेडन ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो स्टीवन स्मिथ के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, और जो बात हम लोग शुरू से कहते हुए आ रहे हैं कि यार बाबर जब भी खेलता है तो दूसरे बैटर के ऊपर प्रेशर आता है, वो बात अब ऑस्ट्रेलियंस भी कह रहे हैं। एनीवेज, अगर बाबर ने इसको गलत प्रूफ करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ बल्ले से है, ना कि किसी और चीज़ से। इसके अलावा अगर मैं बाबर के अलावा भी बात करूं तो हमारे प्लेयर्स की कुछ खास परफॉर्मेंसेज नहीं है। एज एन ओपनर अगर मैं देखूं, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, किसी की भी कोई अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं है। आप ये ना समझे कि बाबर ही सिर्फ अंडर परफॉर्म कर रहा है, बल्कि साइम एज वेल एज फरहान दोनों के दोनों ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एंड साइम तो आपने सीरीज में भी देख लिया, कोई इतनी खास परफॉर्मेंसेज उनकी जानिब से नहीं आई उनके बल्ले से, तो साइम के लिए कंसर्निंग है, क्योंकि अब बॉलिंग ऑप्शंस हमारे पास बड़े मजीद खुल चुके हैं। साइम की बॉलिंग हमें चाहिए होगी, लेकिन बहुत रेयर केसेस के अंदर चाहिए होगी। अक्सर हमें उनकी बैटिंग चाहिए होगी, और अगर बैटिंग नहीं कर रहे हैं साइम, देन पाकिस्तान फिर लुक फॉर ऑप्शंस, उनको देखना पड़ेगा। उसके अलावा फरहान की बात करूं तो 22 की एवरेज, 119 की स्ट्राइक रेट, 122 की स्ट्राइक रेट सॉरी उनकी अभी बीपीएल के अंदर। सो ये भी कुछ खास नहीं है, लेकिन बांग्लादेश लीग है, बांग्लादेश की पिचें थोड़ा सा लिवरेज दे देते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं। साइम की टीम तो हाँ, एक गेम भी आगे चली गई है, क्रिस वोक्स ने उनको जितवाया छक्का मार के। बड़ा अच्छा मैच हुआ कल के दिन। राना फ़हीम अशरफ 9 रन डिफेंड कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ही कंसीडर्ड अ 6 ऑन द लास्ट बॉल, ऑन द वेरी लास्ट बॉल 6 रन ही चाहिए थे। अप टिल देन बड़ा शानदार ओवर किया था, 5 बॉल पे 3 रन दिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर फ़हीम एज वेल, एक बॉल पे 6 था, अच्छा हो जाता तो हीरो बन जाते हैं, नहीं हुआ। अच्छा बॉल छक्का भी मार दिया वोक्स ने, सो उसको भी क्रेडिट जाता है अंडर प्रेशर इतनी अच्छी शॉट खेलने का। इसके अलावा आपको ताहिर बेग दिख जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तानी टीम में तो नहीं है, बट आपको पीएसएल के अंदर इस दफ़ा डेफिनेटली ताहिर बेग दिखेगा। अच्छा प्रोडक्ट है, अगेन लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस दफ़ा अच्छी परफॉर्मेंस हो ताहिर की जानिब से। इसके अलावा हसन नवाज किसी मैच में कर देते हैं परफॉर्म, किसी में नहीं करते हैं। उतनी कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंसेज नहीं है, बट इंपैक्टफुल जरूर है, बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेज हैं हसन की। सो मुझे यार हसन, आई वॉन्ट हिम इन अवर T20 स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड कप। आई डोंट नो क्या करेगा पाकिस्तान, क्या नहीं करेगा, बट हसन नवाज आई रियली लाइक हिम एज अ प्लेयर। नंबर 4 के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हसन नवाज। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। सो ये हमारे प्लेयर्स हैं जो कि अभी तक इतनी कोई खास परफॉर्मेंसेज ओवर दी वर्ल्ड या ओवर दी ग्लोबल लीग्स नहीं कर पाए हैं, और उम्मीद है कि अच्छा करें वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जब आए तो विद रिच वेन ऑफ फॉर्म आए। लेकिन अगर नहीं आते हैं देन पाकिस्तान के लिए कंसर्न्स भी हो सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।